नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन स्टडी पर। तो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार प्रश्नोत्तरी मेवाड़ के इतिहास पार्ट 2। ये वो प्रश्न है जो विगत परीक्षा में पूछे जाते हैं और कंपटीशन के हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला सवाल है या पहला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक को अपने शासनकाल में गुजरात के 5 सुल्तानों का सामना करना पड़ा था। मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने गुजरात के 5 सुल्तानों का सामना किया था? तो वो था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने गुजरात के 5 सुल्तानों का अकेले सामना किया था। महाराणा कुंभा को अपने शासनकाल में गुजरात के 5 सुल्तान अहमद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय, कुतुबुद्दीन अहमद शाह, दाऊद शाह और फतेह खां महमूद बेगड़ा का सामना करना पड़ा था। आज का हमारा दूसरा सवाल है कि कविराज श्यामलदास ददवाड़िया के अनुसार महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग है? 84 दुर्ग। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई थी? 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि किसके बीच हुई थी? तो वो हुई थी कुतुबुद्दीन अहमद शाह व महमूद खिलजी प्रथम। ये दोनों वे शासक थे जो महाराणा कुंभा से जीत नहीं पाए थे। गुजरात के शासक अहमद शाह व मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य 1456 ईस्वी में मेवाड़ पराक्रम करने हेतु चंपानेर गुजरात की संधि हुई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है आंवल बावल की संधि 1456 ईस्वी कहाँ पर हुई थी? तो आंवल बावल की संधि 1456 ईस्वी सोजत पाली के अंदर हुई थी। सोजत पाली के अंदर हुई थी और ये हुई थी कुंभा, महाराणा कुंभा और राव जोधा के साथ हुई थी। ये संधि किसकी मध्यस्थता से हुई थी? तो ये हुई थी आंवल बावल की संधि सोजत पाली में मेवाड़ के महाराणा कुंभा व जोधपुर के शासक राव जोधा के मध्य हुई थी। इस संधि में आंवले और बबुल मारवाड़ के वृक्षों से दोनों राज्य की सीमाएं निर्धारित की गई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि बूंदी के नकली दूध की कहानी मेवाड़ के किस शासक से जुड़ी हुई है? तो वो कौन सा शासक है जिसकी कहानी में बूंदी के नकली दूध से जुड़ी हुई है? तो वो है महाराणा लाखा। वीर विनोद के लेखक कवि श्यामलदास ने इस कहानी का उल्लेख किया। इस नकली दूध की रक्षा के लिए भी बूंदी के कुंभा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार मेवाड़ के किस शासक ने करवाया था? चित्तौड़ के समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो था महाराणा मोकल। इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। समिदेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो परमार राजा भोज ने करवाया था। किसने करवाया था? भोज ने करवाया था। 1001 से 1033 ईस्वी के मध्य करवाया था। महाराणा मोकल ने चित्तौड़ में द्वारकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया तथा परमार राजा भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर को समिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर भी कहा जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निर्मित पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान में निर्मित पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो है बयाना भरतपुर में। वो कहाँ पर है? बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। बयाना भरतपुर में गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है।
पहला विजय स्तंभ है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ नहीं है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत ग्रंथ नहीं है। तो महाराणा कुंभा ने लिखा था संगीत राज भी लिखा था उन्होंने, संगीत मीमांसा भी लिखा था उन्होंने, शूड प्रबंध भी लिखा था, लेकिन संगीत सुधा महाराजा कुंभा का नहीं है। संगीत सुधा महाराणा कुंभा का नहीं है। तो इसका उत्तर होगा संगीत सुधा। इसका उत्तर क्या होगा? संगीत सुधा। महाराणा कुंभा ने संगीत पर 4 ग्रंथ लिखे थे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और शूड प्रबंध। संगीत राज महाराणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें भारतीय संगीत की 3 विधाओं गीत, वाद्य व नृत्य का समावेश है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ को रोम के टार्जन के समान बताया था? कौन सा इतिहासकार था जिसने विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के रोम के टार्जन के समान बताया गया था? तो वो था फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने कीर्ति स्तंभ को रोम के टार्जन के समान बताया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन व अंतिम क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे कान्हा व्यास। कान्हा व्यास कुंभा के दरबारी तथा वेदनी कवि थे, जिन्होंने एकलिंग महामात्य के दूसरे भाग की रचना की थी। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को साहित्य में बागेश्वरी कहा गया है। संस्कृत के विद्वान तथा महाकवि अत्रि भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना प्रारंभ की, जिससे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र महेश भट्ट ने पूरा किया था। तो महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? कान्हा व्यास थे। तो दोस्तों, हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। हम आपके लिए और लेकर आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्नोत्तरी। ये वो प्रश्न है जो विगत परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपके लिए और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।